तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आज फाइनली आप लोग का गांजा 40 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन लेकर आ चुका हूं। आप लोगों को मैं बता दूं, 3 सेट आया हुआ है। गांजा 40 का जो मॉडल पेपर है वो जैक के द्वारा जारी किया गया था, 3 सेट, जिसमें से मैंने सेट 1 एंड सेट 2 दोनों का लगभग आप लोग का हर एक सब्जेक्ट अपलोड कर चुका हूँ। सिर्फ मैथ्स का बचा हुआ होगा। सेट 1 में आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का अपलोड कर चुका, सिर्फ मैथ्स का बचा हुआ। सेट 2 में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री का अपलोड कर चुका हूँ और सेट 3 में भी आप लोग का फिजिक्स का अपलोड कर चुका हूँ। और ये सेट 3 का ही होने वाला है, जो कि है आप लोग का केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का इसमें अपलोड करूँगा, यानी आप लोग के लिए सॉल्व करूँगा। इसमें देखिए, इसमें लगभग 25 क्वेश्चन आप लोग का है। क्यों 25 क्वेश्चन है? सेट 1 एंड सेट 2 में तो आप लोग को 40 क्वेश्चन दिखा होगा, लेकिन सेट 3 में आप लोग का जो है वो 25 क्वेश्चन दिखेगा। क्यों ऐसा है, क्यों मैं आप लोग को बताता हूँ। सेट 1 जो है ना, सेट वन में जो क्वेश्चन है वो 2019 का क्वेश्चन पेपर है। 2019 में जो पूछा गया तो वही सब क्वेश्चन पेपर है। सेट 2 में जो है वो आप लोग का 2020 में जो क्वेश्चन पेपर आया था वही सब है। सेट 3 में जो है वो जो 2021 में जो पूछा गया था क्वेश्चन पेपर वही सब है। ठीक है, तो 2021 में जो है ना 25 क्वेश्चन करके ही पूछा गया था। ठीक है, और बाकी ये सब में 40 क्वेश्चन करके पूछा गया था। तो 2022 में भी मैक्सिमम चांस है कि 40 क्वेश्चन करके ही पूछा जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है। ये आप लोग देखे होंगे, सेट 2 में भी यही क्वेश्चन था। तो मैंने बताया था आप लोग का जो फिजिक्स का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए ना, फिजिक्स का जो सेट 3, उसमें आप लोग बताया था कि आप लोग का जो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था वो मैक्सिमम क्वेश्चन 2019 और 2020 ये दोनों ईयर का जो क्वेश्चन था वही मिक्स करके 2021 में पूछ लिया गया। मतलब कि सेट 3 में आप लोग को वही क्वेश्चन दिखेगा जो आप लोग सेट 1 एंड सेट 2 में बनाए हुए हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, ऐसा बात नहीं कि सारा क्वेश्चन वही सब है। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग सेट 2 में देखे होंगे, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। मैंने तो पहले ही इसका आप लोग को बताया था कि इसका आंसर जो है वो आप लोग का ऑप्शन 2 होगा। 2 क्यों होगा? ऑक्सीकृत बोल रहा है। देखिए, मैंने जो सेट 2 में है उसमें आप लोग का डिटेल एक्सप्लेन किया था, इसमें भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि आप लोग का लॉस इन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, और गेन इन इलेक्ट्रॉन जो होता है, गेन इन इलेक्ट्रॉन वो होता है रिडक्शन। ठीक है, इसको और एक तरीक़ा से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे आप लोग 10th के हिसाब से पढ़े हुए होंगे कि ऑक्सीजन जिस एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीजन जिस एलिमेंट से हट जाता है उसका रिडक्शन हो जाता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है आप लोग का। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ऑक्सीडेशन उसको कहते हैं जो जिसमें आप लोग का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो आप लोग का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब चार्ज में वृद्धि। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज यानी कि आप लोग का रिडक्शन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 10th का कॉन्सेप्ट से भी बन जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि H2 जो है, देखिए H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा, मतलब कि क्या है, हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यही पूछा जा रहा था कि हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो रहा है कि कौन सा अभिक्रिया में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट जवाब होगा। इसका और एक तरीका से मैं आप लोग को समझा देता हूँ। चार्ज के हिसाब से मैंने अभी बताया ना कि जो ऑक्सीडेशन होता है जिसमें उसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, तो ऑक्सीडाइज जो है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ हाइड्रोजन 0 चार्ज पर है और यहाँ हाइड्रोजन का कितना चार्ज है, +1 है। मतलब देखिए 0 से +1 गया, यानी क्या ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग का इंक्रीज किया। 0 से 1 गया मतलब क्या, बढ़ गया ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। मतलब कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, अधिक समय तक दूध रखने पर खट्टा हो जाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका आंसर अपघटन अभिक्रिया, यानी कि आप लोग का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अधिक समय तक दूध रखने पर उसमें जो एक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया टाइप का होता है लैक्टोबैसिलस नाम का। ठीक है, वो जो है ना, वो लैक्टोज को दूध में प्रेजेंट होता है, लैक्टोज उसको बदल देता है लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड, इसी कारण ये एसिड हो गया ना, एसिड के कारण तो खट्टा होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण ही खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा था किस प्रकार की अभिक्रिया, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें पूछा जा सकता है कौन सा कौन चेंज करता है, तो लैक्टोबैसिलस ही चेंज करता है लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में, जिसके कारण से दूध का जो है लंबे समय तक रखने पर खट्टा हो जाता है। और ये इस अभिक्रिया में अपघटन अभिक्रिया होता है, जिसको इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें कहा जा रहा है प्राकृतिक गैस में मुख्य अवयव है, मतलब कि द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज, इसका आंसर होगा मीथेन। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस में मुख्य अवयव होता है। और आप लोग यार लाइक नहीं करते तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने में कोई पैसा थोड़ी लगता, लाइक कीजिए तब मुझे मोटिवेशन मिलता है, जल्दी जल्दी आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं।
आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो फिर बनाने का मन भी नहीं करता। कुछ लाइक करने से आप लोग को पैसा तो लगता नहीं, आप लोग को लाइक करना है बस, और कुछ तो करने नहीं बोल रहे हैं, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अधिक लवण वातावरण से जल अवशोषित करते ये गुणधर्म कहलाता है, तो ये प्रस्वेदन कहलाता है, मतलब कि डिलिक्वेसेंस। मैनी सॉल्ट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑप्शन 3 डिलिक्वेसेंस यानी प्रस्वेदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कहा जा रहा है बेकिंग पाउडर का एक घटक है, तो बेकिंग पाउडर का एक घटक क्या है? टार्ट्रिक एसिड, यानी टार्ट्रिक अम्ल जो है बेकिंग पाउडर का एक मुख्य घटक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया। रेडॉक्स अभिक्रिया देखिए कुछ इस प्रकार दिया हुआ, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पहले पूछा गया था। में कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैंने अभी बताया ना, तो फिर से तो आप लोग को नहीं बता सकते। तो देखिए यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है वो देखना। देखिए पोटेशियम यहाँ 0 चार्ज पर है, और यहाँ पे देखिए पोटेशियम कितना चार्ज पर। ये 10th के कॉन्सेप्ट से आप लोग नहीं बनेगा, 11th के कॉन्सेप्ट से ही बनेगा, 11th क्लास में ये सब पढ़ना होता है। और यहाँ पे पोटेशियम कितना +1 में, तो देखिए इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर देखिए 0 से +1 गया, मतलब कि बढ़ गया। 0 से +1 बढ़ना होता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इसका मतलब कि जो पोटेशियम है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए फ्लोरीन को यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर पे है, और यहाँ पर -1 पे। देखिए फ्लोरीन 0 से -1 गया, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका घट गया। ऑक्सीडेशन नंबर घटना यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है। लेकिन हम लोग को पूछ रहा है यहाँ कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन तो आप लोग आपका पोटेशियम का हो रहा है। इसका मतलब आप लोग का ऑप्शन 1 से जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें IUPAC नाम पूछा जा रहा है इसका। देखिए IUPAC नाम तो आप लोग पढ़े ही होंगे। कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन 3 ऑन। देखिए 3 नंबर पे आप लोग कीटोन ग्रुप दिख रहा होगा, CO ग्रुप दिख रहा होगा 3 नंबर पे, इसलिए पेंटेन 3 ऑन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, पेंटेन 3 ऑन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है, और इसमें जो X है उसका वैल्यू पूछा जा रहा है कि वहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो इसका देखिए आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। इसका जो X होगा वो मैंने डिटेल में आप लोग को बताया था, इसमें डिटेल में नहीं बताते, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, सेट 1 में शायद है। तो इसका आंसर CaCO3 होगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कहा जा रहा है प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, प्रोड्यूसर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, ये भी पूछा गया था। तो ये मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर आप लोग का CO एंड N2 का मिक्सचर जो होता है वो प्रोड्यूसर गैस होता है। और यदि आप लोग पूछा जाएगा वाटर गैस, तो वाटर गैस इसका मिश्रण होता है CO एंड H2 का, ठीक है। वाटर गैस COH2 हो सकता है, तो आने वाला समय में आप लोग का 2022 में वाटर गैस का पूछ देगा कि वाटर गैस किसका मिश्रण है, तो CO एंड H2, इसको भी ध्यान में रखना होगा। और जो CO एंड N2 है वो आप लोग का प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग का हाइड्रोजन गैस है, जो कि वायु प्रदूषक नहीं होता। बाकी H2S NO2 एंड CO जो है वो वायु प्रदूषक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहा जा रहा है सामान्य ऑर्थो एवं पारा निर्देशित समूह द कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप इज, तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन होता है, ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था। +M ग्रुप जो होता है ना वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, +M ग्रुप। और +M ग्रुप को पहचानने का क्या तरीका है, +M ग्रुप में आप लोग का देखा जाएगा कि उसका लोन पेयर होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, या तो लोन पेयर होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो +M ग्रुप का पहचान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, किसमें लोन पेयर आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए ऑप्शन 1 में आप लोग को ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दिख रहा होगा, 2 लोन पेयर, ठीक है, 2 लोन पेयर दिख रहा है, इसलिए ये +M ग्रुप हो जाएगा। और +M ग्रुप जो होता है वही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। बाकी ये सब ऑप्शन में आप लोग को नहीं दिखेगा लोन पेयर, क्योंकि कार्बन के पास तो लोन पेयर नहीं है, CHO है ना, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर 4 वैलेंसी होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 बॉन्ड तो ये बनाया हुआ, तो इसमें तो लोन पेयर है नहीं। उसी प्रकार NO2 का भी लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, किसकी सर्वाधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 4 क्लोरीन होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा, क्लोरीन इसका सही जवाब होगा, ठीक है जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहा जा रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, तो कैसे बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आप लोग को पता करना होगा। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 होगा, हीटिंग CH3 CH2OH
मतलब कि आप लोग का इथेनॉल को जब हीट करते हैं विथ एक्सेस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4, तो इसका देखिए किस तरह का ये होता है रिएक्शन, वो आप लोग को बता देते हैं। पहले होता है CH3 CH2OH, ठीक है, CH3 CH2OH। इसका रिएक्शन जब H2SO4 से करवाते हैं तो H2SO4 क्या देता है, H+ देता है। तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से H+ निकलता है, यहाँ से H+ निकलता है और कहाँ पर अटैक करता है, ऑक्सीजन के यहाँ पर लॉन पेयर है उस पर अटैक करता है और OH2+ बना देता है। मैं आप लोग को और एक लाइन बना के दिखा देता हूँ। OH2+ बना देता है, ऑक्सीजन पर अटैक करता है और OH2+ बना देता है। फिर ये कार्बोकेटाइन बन जाता है और ये निकल जाता है बाहर, ठीक है, ये निकल जाता है बाहर कार्बोकेटाइन और यहाँ पर जो है वो प्लस बन जाता है, ठीक है। और जैसे ही वहाँ पर प्लस बनता है यहाँ से फिर हाइड्राइड शिफ्ट होता है और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका अभी डिटेल आप लोग बताए थे सेट 1, ये सेट 2 में पूछा गया क्वेश्चन था, सेट 1 में पूछा गया क्वेश्चन था, उसमें आप लोग को डिटेल में बताया। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इसमें पूछा जा रहा है CH3 कैन बी प्रिपेयर, तो इसका आंसर आप लोग को जो है ऑप्शन नंबर 1 यानी बाय हीटिंग CH3COONA विथ सोडा लाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कहा जा रहा है निम्न सूचकों में से कौन अम्ल क्षार सूचक नहीं है, तो ये भी सेट 2 का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग का वैनिला होगा। वैनिला जो है अम्ल क्षार सूचक नहीं है, बाकी आप लोग तीनों अम्ल क्षार सूचक है। फेनाल्फिनेथिलीन भी है, लिटमस भी है, मिथाइल ऑरेंज भी है, बाकी वैनिला जो है वो नहीं है। तो वैनिला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्न तत्वों में से कौन एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। ये भी आप लोग को बताए थे, एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल बनाता है। नॉन मेटल मतलब कि नॉन मेटल यानी कि अधातु, ठीक है। और जो मेटल होता है, जो धातु होता है, वो आप लोग का बेसिक बनाता है, बेसिक ऑक्साइड बनाता है। और जो नॉन मेटल है वो एसिडिक बनाता है। तो देखिए यहाँ पर नॉन मेटल कौन सा है, वही आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम तो मेटल है, ये तो बना नहीं सकता। मैग्नीशियम क्या बनाएगा, ये बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम भी मेटल है, ये भी बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। एल्यूमिनियम भी आपका मेटल है, ये भी आप लोग का जो है बेसिक ऑक्साइड बनेगा। लेकिन जो फास्फोरस है वो आप लोग का नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने के कारण ये जो है एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इसमें कहा जा रहा है निम्न धातुओं में से कौन सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा। देखिए इसमें एक ट्रिक के साथ आप लोग को जो सक्रियता श्रेणी है वो मैंने सेट 2 में भी आप लोग को बताया था, सक्रियता श्रेणी कितना इंपॉर्टेंट होता है। सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन आना ही आना है। तो सक्रियता श्रेणी को याद रखने का एक ट्रिक बताते हैं। इस तरह मैंने भी जब 10th में था तब याद रखने का खुद से ट्रिक बनाया था अपना नाम से। कृष्णा, मेरा नाम कृष्णा, इसलिए कृष्णा से याद किए थे। के मतलब क्री और यहाँ पर ना मतलब कृष्णा हो गया। कृष्णा को मतलब यहाँ CA होगा लेकिन हम को करके बनाए थे। कृष्णा को मांगो आलू जाने पे पैसा भी है, जाने पे यहाँ आयरन छूट गया, जाने पे पैसा भी है क्योंकि सभी है क्योंकि HG आज आएगी। तो ठीक है, इस प्रकार का मैंने याद रखा था। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग को याद रखना तो मैंने 1-2 मिनट का वीडियो बना दूंगा। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया था, बहुत पहले बनाया था, लगभग 2-2.5 साल पहले। वो वीडियो अभी भी होगा, नहीं तो बोलेंगे तो फिर से एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बोल रहा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा इसका मतलब क्या है, वो जो भी आप लोग का मेटल होगा या जो भी आप लोग का एलिमेंट होगा वो हाइड्रोजन के नीचे होगा, हाइड्रोजन के नीचे होगा। इसी के कारण वो हाइड्रोजन को मतलब डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। यदि हाइड्रोजन के ऊपर होता जो भी आप लोग का एलिमेंट, वो हाइड्रोजन को उसके विलियन से डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन इसके नीचे होने वाला जो आप लोग एलिमेंट है वो नहीं कर सकता है। तो इसके नीचे वाला ही एलिमेंट आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। कैल्शियम पहला ऑप्शन है। कैल्शियम तो देखिए इसके ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये तो नहीं हो सकता। लोहा देखिए, आयरन भी इसके ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर, ये भी नहीं हो सकता। जस्ता यानी जिंक भी देखिए यहाँ पर है, हाइड्रोजन के ऊपर, ये भी नहीं हो सकता। मतलब कि सिल्वर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे, इसलिए ये हाइड्रोजन मुक्त नहीं कर सकते। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 4 सिल्वर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इसमें कहा जा रहा है निम्न धातुओं में से किसकी मिश्र धातु हल्की होती है जिसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में होता है। ये भी सेट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है एल्यूमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इसमें कहा जा रहा है वर्षा जल को कब अम्ल वर्षा कहा जाता है। इसका आंसर होगा जब pH इक्वल टू 5.6। एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए pH लेस देन 5.6। जब pH का वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है तभी उसको अम्ल वर्षा कहा जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन उस तरह दिया नहीं गया है। यदि इस तरह देता तो मतलब pH जब 5.6 से कम होता है तभी वर्षा जल को अम्ल वर्षा कहा जाता है, लेकिन उस तरह ऑप्शन बनाया नहीं गया, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को टिक लगाना होगा pH इक्वल टू 5.6। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक आप लोग को बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन अलग तरीके से सेट किया गया है। वर्षा जल को कब अम्ल वर्षा कहा जाता है, तो इसका आंसर तो जो होना चाहिए वो होता है pH जब 5.6 से कम हो जाता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन में देखिए 5.6 से कम ही दिया गया है, ये तीनों आपका जो है अम्ल वर्षा ही हो सकता है। ये क्वेश्चन में ऑप्शन सही से सेट नहीं किया गया है, लेकिन इसका आंसर जो होना चाहिए वो इसी को आप लोग का आंसर दिया गया था जब pH इक्वल टू 5.6, मतलब कि एक क्रिटिकल पॉइंट पर ही दिया गया इसका आंसर, ठीक है। 5.6 जब होता तभी वर्षा जल को अम्ल वर्षा कहा गया, लेकिन ये तीनों ऑप्शन इससे ज़्यादा होना चाहिए था, वैसा क्रिएट नहीं किया गया। लेकिन ये इसमें आप लोग का जो ऑप्शन है दूसरा तरीका से क्रिएट किया गया है, ऑप्शन सही नहीं है इसमें देखा जाए तो, क्योंकि इसका जो ये होता है डेफिनेशन वही होता है कि जब pH के वैल्यू 5.6 से कम होता है तभी वर्षा जल को अम्ल वर्षा कहा जाता है। लेकिन इसमें आपको देख रहा होगा तीनों ऑप्शन में 5.6 से कम है, लेकिन आप लोग का आंसर यहाँ लगाना 5.6 ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, ये तो 45 है। इसमें कहा जा रहा है खाना रखने वाले डिब्बा टीन से विलेपित रहता है जस्ता से नहीं, क्योंकि तो इसका आंसर भी आप लोग सक्रियता से ही दे सकते हैं। इसका आंसर होगा जस्ता जो है टीन से अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इसमें कहा जा रहा है, देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोग सेट 1 सेट 2 दोनों में देखे होंगे। C2H6 में कितना कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो ये तो 7 होगा, आप लोग को बताए थे, फिर से एक बार बता देते हैं। इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। C2H6 हम लोग को ड्रॉ करना है। अब इसमें देखिए गिन लीजिए कितना कोवेलेंट बॉन्ड आप लोग को दिख रहा होगा, कितना दिख रहा है, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5, 6, 7। तो इसका आंसर जो है वो आप लोग का 7 राइट जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, इसमें कहा जा रहा है वेमेल तत्वों का चयन करें। ये भी क्वेश्चन, ये सेट 2 का क्वेश्चन था। चूज द ऑड एलिमेंट आउट, मतलब कि जो सबसे अलग है उसको आप लोग को सेलेक्ट करना। तो देखिए ग्रुप 2 एलिमेंट आप लोग ग्रुप नंबर 2 में आप लोग एलिमेंट पढ़े होंगे। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कुछ इस प्रकार का आप लोग का एलिमेंट था ग्रुप नंबर 2 में। तो यहाँ हम लोग को सबसे अलग वाला को छांटना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में कैल्शियम, तो कैल्शियम देखिए ग्रुप नंबर 2 में है ऑलरेडी प्रेजेंट। एस्ट्रोनशियम भी है, देखिए यहाँ है। उसके बाद आप लोगों को पूछा जा रहा है मैग्नीशियम भी आप लोग देखिए ग्रुप नंबर 2 में है, लेकिन पोटेशियम जो है वो ग्रुप नंबर 2 में नहीं है। ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट वो है ही नहीं। पोटेशियम जो है वो ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो पोटेशियम होगा, क्योंकि ये मेल नहीं खा रहा बाकी तीनों से, तो पोटेशियम इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें कहा जाए जब आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाया जाता है तब वो जो प्रकृति देखी जाती है उसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है तत्व प्रकृति में कम धात्विक होते हैं। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब तो अधातु हम लोग को मिलता है, तो यहाँ कम धात्विक, मतलब यहाँ बोल रहा है कम धात्विक प्रकृति के होते हैं, ये तो सही बोला जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा अधातु होने लगते हैं तो धातु तो कम ही होगा उसका प्रकृति, तो ये तो सही है। मतलब यहाँ पूछा जा रहा है सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, लेकिन ये जो कथन है ये सही है, ठीक है। संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, ये भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ सही नहीं है, उसको टिक लगाना है। परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन्स अधिक आसानी से होते हैं, ये आप लोग का सही होगा, और ये कथन जो है वो गलत है, लेकिन यही वाला आप लोग का सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि आप लोग का जो आप लोग जानते ही होंगे लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तब अधात्विक प्रकृति बढ़ता है, और अधातु जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी से आसानी से नहीं निकालता है। धातु जो होता है वो आसानी से निकलता है, धातु जल्दी से नहीं निकलता है। तो यहाँ दिया गया परमाणु अपनी इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि अधातु तो जल्दी निकालेंगे नहीं, धातु होता तो जल्दी निकालता है, यानी यही सही नहीं है। ये जो है कथन है ये सही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी फोर्थ में देख सकते हैं ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं, ये भी सही है, क्योंकि अधातु हम लोग को मिलते हैं ना लेफ्ट टू राइट में, तो अधातु क्या बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड ही बनाते हैं। अभी बताए थे ना, जो आप लोग का नॉन मेटल है जो अधातु है वो आप लोग का क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, और जो
और जो मेटल होते हैं यानी कि धातु होते हैं वो क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का 3 हो जाएगा। मैंने पूरी तरह से आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आप लोग का जो है वो अम्ल, क्षार तथा लवण तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। यदि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है तो क्या इसका आप लोग को ट्रिक बताए थे एक अनिल याद रखना। अनिल एक बार फिर से बता देते हैं आप लोग क्या रखना है, अनिल। बहुत कोई कन्फ्यूज होता है और मैं भी कन्फ्यूज होता था, इसलिए मैंने ट्रिक ही बना दिया। अनिल, अ से अम्ल, ठीक है, अ से अम्ल, नी से नीला, ठीक है, नी से नीला, और ल से लाल। इसका मतलब क्या है कि अम्ल जो होता है वो नीला को लाल कर देता है। अम्ल नीला को लाल बनाता है तो जो इसका ऑपोजिट जस्ट हो जाएगा, क्षार क्या करेगा, क्षार लाल को नीला करेगा। अम्ल नीला को लाल तो क्षार लाल को नीला। क्षार क्या करता है, लाल को नीला। और यहाँ पर वही पूछा जा रहा है, वही विलयन लाल लिटमस को नीला बना देता है। मतलब कि ये आप लोग का क्षारी होगा तभी ना वो लाल को नीला बना रहा। तो इसका पीएच क्या होगा, तो क्षार का पीएच हमेशा क्या होता है, क्षार का पीएच हमेशा ग्रेटर देन 7, मतलब 7 से ज़्यादा होता है। तो ये देखिए 7 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन था आप लोग का। अब 51 से आप लोग का मैथ्स का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, तो वो भी आप लोग को जल्दी से जल्दी ले आऊँगा मैथ्स का भी। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।